देखिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है एक और अच्छे वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नए छात्र इस समय इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के PGAT कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं और जो बच्चे सेमेस्टर यानी कि कुछ UG के कोर्स है जिसमें सेमेस्टर चलता है, जैसे कि BA LLB का कोर्स हुआ, BCA का कोर्स हुआ, BVOC का कोर्स हुआ, इन सभी कोर्सेज में सेमेस्टर प्रणाली है। BA BSc BCom को छोड़ करके और BFA और BPO को छोड़ करके बाकी हर जगह सेमेस्टर का सिस्टम है। और इसके बाद PG के कोर्सेज में भी सेमेस्टर की प्रणाली है। LLB के कोर्स में, LLM के कोर्स में, PG के कोर्स में मैक्सिमम सेमेस्टर का रूल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल नोटिस से जारी हुआ है कि अब 75% अटेंडेंस कंपलसरी है सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आपका जो सेशन होगा एक सेमेस्टर का, मिनिमम 90 डेज का आपका क्लास चलेगी। यानी ये कहा गया है मिनिमम 90 डे आपकी क्लास चलेगी एक सेमेस्टर में, यानी कि 100 दिन 200 दिन यानी वर्किंग डे, यानी कि जिस दिन आपकी क्लास चले, संडे सैटरडे को छोड़ करके, यानी कि शनिवार रविवार और छुट्टियों को छोड़ करके 90 डे मिनिमम आपकी क्लास चलेगी। टीचिंग डे एक्सक्लूडिंग एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन को आपको छोड़ करके आपकी 90 डे सेमेस्टर चलेगा। इसमें 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, यानी कि आपको 75% दिनों में आना अनिवार्य है। अब 90 डेज का मतलब आप समझ लीजिए 70 दिन तो आपको कॉलेज आना है और अपनी अटेंडेंस देनी है। आप जब क्लास में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी अटेंडेंस होगी। इसके बाद ये कहा गया है कि मान लीजिए कि कोई अगर ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसको बीमारी हो गई है, कोई ऐसा मेडिकल इशू हो गया है, तो 20% सिर्फ 20% यानी कि 20% आपका अटेंडेंस छूट हो सकता है, ये कहा गया है। और वो तब होगा जब आप मेडिकल देंगे, और मेडिकल जब देंगे तो डीन या HOD से वो फॉरवर्ड होगा, तब आपको 20% की उपस्थिति माफ़ हो सकती है। यानी कि आपको 20 दिनों की छुट्टी आराम से मिल सकती है जब अगर आपका मेडिकल इशू है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई इशू है तब नहीं तो 55% आपको आना ही आना है। अगर आप 55% अटेंडेंस नहीं आते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे उस प्रणाली से। इसका मतलब ये है कि अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर, जितने भी सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर वाले कोर्स होंगे, जैसे BLLB हुआ, इसके साथ साथ BCA हुआ, BVOC हुआ, LLB हुआ, MA हुआ, MSc हुआ, ये सारे जो MCOM हुआ, ये सारे कोर्स सेमेस्टर के हैं। PG के तो मैक्स सारे कोर्स सेमेस्टर के हैं, UG के कुछ कोर्स सेमेस्टर के हैं, जहाँ पे आपको अब आना पड़ेगा कहाँ पे, यूनिवर्सिटी, और क्लास करनी पड़ेगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक रूल है, अभी ये जल्द जारी हुआ है। तो जो बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से आ रहे हैं, अब आप घर बैठे बैठे अपना MA नहीं कंप्लीट कर सकते। आप ये सोचें कि आप MA कर रहे हैं और आप जाके दिल्ली तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में सिर्फ इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने चले आए, वाइवा देने चले आए, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। अगर जो सीरियस कैंडिडेट हैं वही अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। साफ तौर पे नोटिस जारी हुई है और नोटिस में लिखा गया है, आप एकदम देख लीजिए, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है। और इसके बाद तभी वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएंगे, अन्यथा वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने में उनको दिया नहीं जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो बाहर हो जाएंगे। इसके साथ साथ एक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी की है कि जो बच्चे जो है 2 साल लगातार, जैसे 2 साल लगातार सेमेस्टर परीक्षा में जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं, लगातार 2 सेमेस्टर में जो बच्चे 2 वर्षों तक सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल होने पर अपने पाठ्यक्रम से बर्खास्तगी का सामना करना पड़ेगा। जो बच्चे लगातार फेल हो रहे हैं उनके लिए दिक्कत है अब यहाँ पे, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप सेमेस्टर फेल हो रहे हैं तो आपको मौका मिलता था आप आगे कंटिन्यू करिए, लेकिन अब यहाँ पे आपको फेल कर दिया जाएगा, ये एकदम आपको अपने पाठ्यक्रम से बाहर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ CGPA का जो मामला है कि जो कुछ और परिवर्तन हुए हैं कि मान लीजिए कि आप जो सेमेस्टर यहाँ पे होता है वहाँ CGPA दिया जाता है। जैसे आप 10th में CBSE बोर्ड से होंगे तो 9.4 CGPA, अगर उसको आप परसेंटेज में तब्दील करते हैं तो उसको 9.5 से हम गुणा करते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे, रुकिए। जैसे मान लीजिए कि 9.4 CGPA आपका बना हुआ है, इसको 9.5 से अगर गुणा करते हैं तो आपका परसेंटेज आता है, तो 89
89.30 समथिंग ये आता है। अब मान लीजिए किसी का इतना CGPA है तो उसका पहले परसेंटेज 89.30 काउंट होता था, लेकिन अब जो सिस्टम है वो चेंज हो गया है। अब 9.4 को 10 से ही गुणा किया जाएगा, यानी कि अब आपका 94 परसेंटेज माना जाएगा। ये प्रणाली इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने इस बार लागू की है, जिससे उच्चतर प्रतिशत समकक्ष प्रदान करके लाभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक लचीला बनाया गया है। पहले इसके विपरीत, जहां पेपर सेटर उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था, नए नियम के अतिरिक्त परीक्षकों की भागीदारी की अनुमति देते हैं, खासकर ऐसे मामले जहां मूल्यांकन में बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाएँ होती हैं। इसके साथ साथ ये जो संशोधित प्रस्तावित कार्यक्रम है, ये डिप्लोमा प्रमाण पत्र नियमित मोड डिग्री यानी रेगुलर डिग्री कोर्सेज में LLB, MSc, BLLB, MA, BTech जैसे प्रोग्राम्स में ये सम्मिलित हो जाएगा। ये 2-3 सूचनाएं थी। पहली सूचना ये है कि 75% अटेंडेंस आपकी अब कंपलसरी है सेमेस्टर एग्ज़ाम में। जैसे जो सेमेस्टर जिसमें BA, BSc, BCom के लिए भी रूल नहीं है, वो अगली साल से ये भी रूल आ जाएगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति नेक्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom में लागू होगी। अभी बहुत सारी कोर्सेज में नई शिक्षा नीति NEP लागू हो चुकी है, लेकिन अब ये सूचना है। दूसरी सूचना है लगातार 2 साल सेमेस्टर में असफल होने पे आपको अपने पाठ्यक्रम से बर्खास्त कर दिया जाएगा। और तीसरी सूचना है कि इस जो CGPA का जो गणना है वो into 10 के हिसाब से होगा। अब ये तीनों सूचनाएं आपके लिए ज़रूरी है। पढ़ना है तभी एडमिशन लीजिए, नहीं पढ़ना है तो बहुत दूर रहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बहुत शानदार अपने आप को बना रही है और दिन प्रतिदिन बेहतर से बेहतर होती जा रही है। थैंक यू।